6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, एक शहर जो अपनी शांति और खूबसूरती के लिए मशहूर था, जहां जिंदगी अपने आम रफ्तार में चल रही थी। लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उनकी तकदीर हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह के 8:15 बज रहे थे। सूरज की पहली किरणों ने शहर को रोशन किया था और हर तरफ एक नई उम्मीद का एहसास था। सब कुछ एक आम दिन की तरह लग रहा था। लोग हंसते हुए अपने रोज के कामों में बिजी थे, जैसे हर सुबह होती है। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग ऑफिस की तरफ, कुछ बाजार में थे और आसमान वो बिल्कुल साफ था। शहर की गलियों में जिंदगी की चहल पहल थी और कोई भी नहीं जानता था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन उस सेफ्ट आसमान में एक छोटा सा प्लेन था। लोगों ने शायद उस पर ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि ऐसे प्लेन्स अक्सर दिख जाते थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उस प्लेन के अंदर मौत छुपी है। वो प्लेन एक आम प्लेन नहीं था, उसके अंदर एक ऐसी चीज थी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। उस प्लेन का नाम था इनोला गे। यह एक अमेरिकन बॉम्बर था जिसका मिशन था दुनिया को हिला देना, और उसके अंदर था दुनिया का सबसे पहला एटॉम बॉम्ब, लिटिल बॉय। यह बॉम्ब इतना शक्तिशाली था कि उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अचानक एक ऐसी रोशनी फूटी जैसे सूरज खुद जमीन पर आ गिरा हो। लोगों की आंखें चौंधिया गई और समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। एक पल में पूरा शहर हिल गया, जमीन कांप उठी और लोगों को लगा जैसे प्रलय आ गया हो। हवा का ऐसा तूफान चला कि बिल्डिंग्स उड़ गए, लोग हवा में उछाल गए और सब तरफ आग लग गई। शहर की तस्वीर पल में बदल गई थी। जो लोग 1 किलोमीटर के अंदर थे वो एक पल में जलकर राख हो गए। उनकी पहचान तक मुश्किल हो गई थी। थोड़ा दूर वाले, उनके कपड़े जल गए, स्किन पिघल गई और चीखों से पूरा हिरोशिमा गूंज उठा। हर तरफ अफरा तफरी थी, लोग अपने परिवार को ढूंढ रहे थे। हिरोशिमा का 80% सिर्फ कुछ सेकंड्स में तबाह हो गया। शहर जो एक दिन पहले तक जिंदा था, अब एक भूत बंगला बन चुका था। लगभग 1,40,000 लोग, कुछ तुरंत, कुछ अगले महीनों में और कुछ सालों बाद रेडिएशन के कारण मर गए। यह मौत सिर्फ एक धमाके की नहीं थी, बल्कि उसके बाद आई बीमारियों और दुख भरी कहानियों की भी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिरोशिमा की तबाही के बाद भी इंसानियत की कसौटी अभी बाकी थी। सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक और धमाका, नागासाकी। दुनिया ने फिर से एक नई तबाही देखी। इस बार बॉम्ब का नाम था फैट मैन। यह भी उतना ही खतरनाक था और नागासाकी की किस्मत भी हिरोशिमा से अलग नहीं थी। वहां भी 74,000 जिंदगियां सिर्फ पल भर में खत्म हो गई। शहर की गलियां जो पहले जिंदगी से भरी थी, अब खामोशी से भर गई थी। सिर्फ 6 दिन बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी जंग खत्म हो गई, लेकिन उसकी कीमत इंसानियत ने अपने खून से चुकाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों के दिल में एक सवाल रह गया। उनके जख्म अभी भी ताजा थे और उनकी आंखों में दाढ़ था। क्या यह सच में जरूरी था? क्या इंसान की तरक्की का यह अंजाम होना चाहिए था? क्या इतनी तबाही के बिना भी यह जंग खत्म नहीं हो सकती थी? क्या इंसान अपनी अकाल और समझ से बेहतर रास्ता नहीं ढूंढ सकता था? आज भी हिरोशिमा की सड़कों पर चलने वाले लोग उन जलते हुए पेड़ों की परछाइयों के बीच यही सोचते हैं। उन परछाइयों में उनकी यादें, उनका दुख और उनकी उम्मीदें छुपी हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी उसकी साइंस है। साइंस जो जिंदगी भी दे सकती है और मौत भी। मैं सोचता हूं हम सबको हिरोशिमा की कहानी याद रखनी चाहिए। यह सिर्फ एक शहर की नहीं, पूरी इंसानियत की कहानी है, ताकि हम फिर कभी ऐसे दिन ना देखें, ताकि हम अपनी गलतियों से सीखें और एक बेहतर, जिंदा और अमन भरी दुनिया बना सकें।